अधिकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मशरक के हैं, सारण बिहार से। इनका कहना है कि आदरणीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार को मेरा सादर प्रणाम। मेरा कहना है कि इस शिक्षा कोष पर विशिष्ट शिक्षकों हेतु क्षतिपूर्ति अवकाश का विकल्प नहीं दिया गया है, जबकि नियमित विद्यालय के अध्यापकों को क्षतिपूर्ति अवकाश का विकल्प दिया गया है। ये इस संबंध में क्यों भेदभाव किया गया, इसके संबंध में? नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और जितने भी सरकारी शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हों, TRE 1, TRE 2, TRE 3 और जो पुराने शिक्षक हैं, सभी को अवकाश का एक ही मापदंड है। ये अलग अलग मापदंड नहीं है। और मेरे ख्याल से एक बार फिर मैं अनुरोध करूंगा शिक्षक से कि अपना वेबसाइट में एक बार फिर चेक कर लेंगे। सारे अवकाश जो अन्य टीचरों के लिए अलाउड है वह इनको भी अलाउड है। केवल आपका नियोजित जो पुराने पंचायत स्तरीय है जो टीचर हैं, वो वैसे भी इस शिक्षा कोष में मतलब वह भी उनकी निकाय जो है वो स्थानीय निकाय है जो अवकाश देती है। बट सरकारी शिक्षक जो हैं उनकी अवकाश तालिका एक साथ है, एक ही बराबर है, अलग अलग नहीं। सर, एक सोनू मिश्रा है, ये विशिष्ट शिक्षक हैं। इनका कहना है कि सर, आपके द्वारा शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों की कई सारी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जिसके लिए बिहार के तमाम शिक्षक आपके प्रति कृतज्ञ हैं। महाशय, मेरा प्रश्न यह है कि एक ही प्रवृत्ति और एक ही समान प्रक्रिया से बहाल शिक्षकों के वेतन में अलग अलग जिलों में काफ़ी भिन्नता है। आपसे अनुरोध है कि जैसे आपने विभिन्न समस्याओं का समाधान किया है, ठीक उसी प्रकार वेतन निर्धारण की समस्याओं का भी निराकरण करने की कृपा करें। देखिए, मेरी जानकारी में है ये बात कि वेतन निर्धारण में भी इश्यूज हैं, और हम लोग कोई इस प्रकार का कोई बॉडी बनाएंगे जिनको भी वेतन निर्धारण में आपत्तियां हैं वो वहाँ जाके अपील करेंगे। तो ये बात मेरे संज्ञान में है कि वेतन फिक्सेशन और वेतन का जो इसमें इश्यूज हैं ये है, क्योंकि बहुतों को केवल मूल वेतन पे वेतन मिल रहा है। ये भी मेरी जानकारी में, क्योंकि सिस्टम में दिखता है कि मूल वेतन पे आप है, लेकिन जो इंक्रीमेंट्स हैं ये सब है, ये सब नहीं लग रहे हैं। तो इसको हम लोग जैसे ही ये लोग टीचर्स ज्वाइन करेंगे अवकाश के बाद, और कुछ लोग तो नए स्कूलों में ज्वाइन करेंगे, एक बार इसको हम लोग फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग की जो ताबड़तोड़ व्यवस्था है वो ये है कि कम से कम लोगों का वेतन शुरू हो जाए। किसी का प्रान नंबर गलत हो रहा है, किसी का आधार मैपिंग गलत हो रहा है, और ये सब बहुत अभी इश्यूज अभी भी हैं। और सक्षमता के साथ इश्यूज हैं, TRE 1 के साथ इश्यूज हैं, किसी ने कुछ प्राण भर दिया, किसी का कुछ प्राण है। तो ये अभी फायर फाइटिंग इसी में चल रही है। तो एक बार ये सेटल डाउन हो जाएगा तो हम इस बात का रिकैलकुलेट कराएंगे हर टीचर का कि उसका वेतन निर्धारण एग्जैक्टली करेक्ट हुआ है, उसमें क्या त्रुटियां हैं, और सुधार करके फिर उसका जो भी अरियर बनेगा हम लोग भुगतान कर देंगे। जी सर, एक धीरज कुमार हैं, ये शिक्षक हैं। ये कह रहे हैं कि शिक्षा की बात हर शनिवार में आप अपनी कीमती समय निकालकर हमारी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनकर उसका समाधान करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इनका कहना है कि इनका EPF की राशि वेतन मद से कटौती की गई है, परंतु EPF अकाउंट में जमा नहीं हुआ है। देखिए, मेरा समय इतना कीमती नहीं है जितना शिक्षक का समय कीमती है, मैं ये मानता हूँ। देखिए, शिक्षक का समय इसीलिए कीमती है कि वो जब समय अपने स्टूडेंट्स को देता है, जो भी देता है या जो अपना समय देती हैं, तो उसका कैरियर और उसका भविष्य बनाती है। तो बहुत टीचर का समय बहुत कीमती है, और ये मैं मानता हूँ। और जो पुराने क्वेश्चंस में मैंने देखा कि व्यर्थ में बैठे रहते हैं, तो बड़ा बड़ा दुख होता है ये सब सुन के। तो मेरा इसलिए हमेशा मैं मानता हूँ कि टीचर का समय सबसे कीमती है, उसको स्कूल में बिताना चाहिए और स्कूल में उसको पढ़ाना चाहिए। जहाँ तक EPF की बात है, मैं वो जैसे पिछले प्रश्न में मैंने आपको कहा, एक बार ये फाइनली एक बार सेटल डाउन हो जाए तो पुराने जो विशिष्ट शिक्षक शायद EPF वाले थे तो हम लोग ये रिकैलकुलेट करेंगे कि EPF में कितना बकाया है, और ये इंश्योर करेंगे कि मतलब इसी महीने कम से कम EPF क्योंकि प्रक्रिया है, तो इसी महीने कम से कम EPF का हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि EPF की कटौती अपने अपने अकाउंट्स में चली जाए।